बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अब एक निवेदन मेरा रहेगा। अंतिम दिन समय तो लगता ही है, जब हम समय देंगे तो आपको भी देना ही है। थोड़ा सा कथा विश्राम करने को हम यहाँ भी कर सकते हैं कथा, लेकिन इस कथा को पूरा करना चाहते हैं चूंकि किशोरी जी की कथा है, ये राधा रानी के ट्रस्ट के नीचे हो रही है। तो अब हम 11वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। स्कंद का नाम है मुक्ति। मुक्ति स्कंद है। पहले एक परिचित थे, अब सब परिचित हैं। तो इसका नियम यह है, हिलना डुलना उठना बैठना बातचीत करना नहीं होगा। आगे आप करेंगे तो आप जाने, नियम हमने आपको बता दिया। ये मुक्ति स्कंद है, यहाँ आध्यात्म की चर्चा होगी, बातचीत नहीं करेंगे ऐसा मेरा मानना है। हमने नियम बता दिया, पालन करना न करना आप लोगों के ऊपर है, हरी इच्छा। 11वां स्कंद प्रारंभ होता है। आसन लगा के सब लोग बैठ जाएंगे। कृत्वाद्यत वदम कृष्ण सरामो यधिर्वृतः भवो भावर्तयाधारम सविष्टम जननः किला। एक ब्राह्मण के 6 बच्चे मर गए, उसने आके भगवान कन्हैया के चरणों में डाल दिए और कहा, कन्हैया आपके घर की वंशावली अधिक बढ़ चुकी है, इसलिए लोग अत्याचारी हो गए हैं, मेरे 6 बच्चों की नृशंस हत्या कर दी। कहा कि उनको दंड दो। भगवान कन्हैया को पीड़ा हुई कि मेरे लोग मेरा नाम खराब कर रहे हैं, ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको इनके घर पहुंचाना पहली जिम्मेदारी है। तो भगवान ने कौरव पांडवों में महाभारत का बीज बो दिया। भगवान के संतानों की बुद्धि थोड़ी भ्रष्ट हो गई, संत महात्माओं का मजाक उड़ाना प्रारंभ कर दिया। एक पिंडारक क्षेत्र में एक बार कुछ महात्मा चतुर्मासा बिताने आए। विश्वामित्रो सितो कंडव दुर्वासा भगवंगिरा कश्यपो वामदेवो अत्रि वशिष्ठ नारदादय। विश्वामित्र, कंडव, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, नारद इत्यादि आए। एक जामवंती का बेटा सांब पेट पे लोहे की कड़ाई को बांधकर उसके ऊपर से साड़ी लपेटकर सामने पहुंच गया और कहा, आप महात्मा हैं, ज्योतिषी हैं, तो ये बता दीजिए इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। तो महात्मा ने कहा, मजाक उड़ाता है हमारा, जा तुझे श्राप देते हैं, इसके गर्भ से लोहे का एक ऐसा मूसल उत्पन्न होगा जो समस्त युद्ध कुल का नाश कर देगा। उसी समय कढ़ाई से एक लोहे का टुकड़ा नीचे गिरा, बच्चे डर गए, उस टुकड़े को लेके उग्रसेन जी के पास गए। भगवान कृष्ण के पास नहीं गए क्योंकि वो धर्म योद्धा थे। गए कि बाबा इसका क्या करें, इसको श्राप मिला है। तो कहा कि इसको समुद्र के किनारे ले जाकर पत्थर पे पानी डाल डाल के घिस दो। पत्थर पे पानी डाल डाल के घिसा गया, पूरा घिस गया, अर्घ बन के बह गया और एक कील बची। बच्चों ने कहा इस कील से क्या हो जाएगा, कील को समुद्र में फेंक दिया, एक मछली उसको निकल गई। अब इसके बाद वसुदेव जी को अपने 6 पुत्रों की याद आई जो मर चुके थे, कंस ने जिनको मार दिया था। तो नारद जी ने 9 योगीश्वरों का वर्णन किया। 9 योगीश्वरों के वर्णन में बड़ी ज्ञान की बातें बताई। आइए, आपने एक श्लोक पहले दिन पढ़ा था, एक श्लोक आज पढ़िए। आसन लगा के बैठिए और इस श्लोक को मेरे साथ बैठिए। बोलिए बोलिए। दुर्लभो दुर्लभो मानुषो देहि देहिना क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। कहा ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, इसकी प्राप्ति के बाद एक महाराज जी वृंदावन में हमारे गुरु जी कहते हैं, महाराज जी कि दुनिया में 7 अजूबे हैं। कितने अजूबे बोलो ना? लेकिन 8वां अजूबा पता है क्या है? वो ये कि मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी हरि कीर्तन न करना, ये 8वां अजूबा है। हरि की चर्चा में बैठे हैं और अपनी चर्चा करना, ये 8वां अजूबा है। हरि को समय न देना, ये 8वां अजूबा है। तो कैसा है? बोले अगर फैक्ट्री बड़ी लगाओ, महंगी लगाओ, तो महंगी फैक्ट्री से कैसा काम करना चाहिए? महंगा करना चाहिए जिससे बेनिफिट हो, फायदा हो। सस्ता नहीं करना चाहिए। तो महंगी फैक्ट्री क्या है, महंगी मशीन क्या है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये महंगी मशीन है मनुष्य का शरीर। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, और देवताओं को भी ये दुर्लभ है। तो सस्ते और महंगे काम कौन से हैं? सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो।
पुत्र बेटा बेटी मकान दुकान व्यापार पापी के पास भी होता है, डकैत के पास भी होता है, लेकिन संत समागम, हरि कथा, हरि चर्चा ये सबके बस की बात नहीं होती। ये शाम न विद्या न तपो न दानो, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मृत्युलोके भवभार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिस व्यक्ति के अंदर तप दान दया नहीं है वो पृथ्वी पर जानवर के समान है। बैठ जा बेटा, ए बेटा बैठ जा, बैठ जा। तप दान दया नहीं है वो मनुष्य के रूप में मृग के समान है। 9 योगीश्वरों का अद्भुत वर्णन किया, शरीर की रचना का वर्णन किया। इसके बाद अनन्यान्य कथा आई। अनन्यान्य कथा में 24 गुरुओं की कथा आई। दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। उन 24 गुरुओं की कथा के बारे में बताया कि दत्तात्रेय जी ने अनन्य गुरु बनाए। पृथ्वी से क्षमा नाम की शिक्षा ली, सूर्य से ब्रह्म नाम की शिक्षा ली। एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ऊपर देखेंगे तो सूर्य एक दिखेगा और अलग अलग बर्तनों में जल भर के रखेंगे तो सूर्य अलग अलग दिखेगा। ब्रह्म एक है। एक कन्या को गुरु बनाया, एक बच्चे को भी गुरु बनाया। बच्चे को गुरु क्यों बनाया? हम किसी के घर पे गए, हमने कहा बेटा पिताजी है, तो बेटा बोला अंदर देख के आता हूँ। एक क्षण बाद बेटा अंदर से बाहर आया तो उस बेटे ने कहा महाराज जी पिताजी ने कहा है कि पिताजी घर पे नहीं है। हंस के निकालने का विषय नहीं है। वो बच्चा झूठ की परिभाषा नहीं जानता था। उस बच्चे को झूठ हमने बोलना सिखाया। अंग्रेजी हुकूमत थी, ब्रिटिश हुकूमत थी, सुल्ताना डाकू का जलजला चल रहा था। सुल्ताना डाकू को फांसी की सजा हुई थी। तो कहा अपनी आखिरी इच्छा बता। तो सुल्ताना ने कहा अपनी माँ के दर्शन करना चाहता हूँ। सुल्ताना के सामने उसकी माँ को लाया गया। हाथ को खोल दो। हाथ को खोला गया और कहा कि मुझे अपनी माँ से अकेले में बात करनी है। अपनी माँ से अकेले में बात करने के लिए अंग्रेज पीछे हो गए। सुल्ताना दौड़ के गया, अपनी माँ के पैर पे पैर रखे, हाथ से कानों को पकड़ा, नाक को जोर से काट लिया। नाक से खून की धार बहना शुरू हो गई। अंग्रेजों ने कहा दुष्ट मरने जा रहा है, फिर भी पाप कर दिया, अपनी माँ की नाक को काट दिया। बोले अब एक नहीं 1000 बार फांसी दे दो फिर भी कोई गम नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। क्यों? कि ये वो माँ है, जब मैं कक्षा 2 में था मैंने एक कच्ची पेंसिल चुराई थी, इस मैया ने मेरी पीठ थपथपाई थी। कहा बेटा घर के 4 आने पैसे तूने बचाए हैं, अगर ये मैया उसी वक्त मुझ में 2 चांटे लगा देती तो मैं सुल्ताना डाकू नहीं सुल्ताना डॉक्टर बन के निकलता। अजगर को गुरु बनाया, स्त्री को गुरु बनाया, वैश्या को गुरु बनाया। इसी के बाद भगवान ने सुधाम जाने की तैयारी की है। कौरव पांडवों में महाभारत का बीज बो दिया गया। अर्जुन दारुक आज के 7वें दिन द्वारका प्रलय में डूब जाएगी। यादव वृंद आपस में लड़ लड़ के मर गए। जो कील घिसी थी उसका अर्घ बहा था, उससे अहरिका नाम की घास उत्पन्न हो गई। वो घास बहुत कड़ी होती है, उससे आदमी का वध हो जाता है। यादव वृंद मदिरा पी के समुद्र के किनारे पहुंचे। तू बड़ा